हेलो एवरीवन, राम राम सभी जनन को। और आज हम लोग यहाँ पर पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा आप लोगों के साथ, ये आज का है जो आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिलेगा। अदरवाइज जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा, सीधे जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो छोड़ा होगा उसी वीडियो को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इजी एग्ज़ाम 2.0 वर्जन में। जो आपका इजी एग्ज़ाम पहले था वो कुछ कारणोंवश नहीं चल पाया था, बट अब हम लोगों का जो 3 मंथ्स का टारगेट है वो हम लोग लेकर आए हैं। यहाँ पर पूरे 3 महीनों तक बैक टू बैक क्लासेस होंगी। कैसे कौन सी क्लासेस होंगी वो आपको बहुत जल्दी एक वीडियो मिल जाएगा, बट एक वीडियो डालना था शुरुआत में ही मैथमेटिक्स का, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था सुबह 8 बजे। तो 8 बजे ये वीडियो आपको मिल गया है और ये ऐसे ही हम लोगों का डेली चलेगा। मंडे टू फ्राइडे मैथमेटिक्स के वीडियोस आएंगे, रीजनिंग के वीडियोस आएंगे, जीएस के वीडियोस आएंगे। जिस भी चीज़ की मुझे लगती है ज़रूरत, उस सारी चीज़ों के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। पहली बात इसी एग्ज़ाम 2.0 है। दूसरी बात, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल इतने बढ़िया तरीके से तैयार होकर आया हूँ। इस बार सजने संवरने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो 3 महीनों का हम लोगों का टाइम है। आपको पता है मई लास्ट में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है सीजीएल का, है ना। तो हमारे पास मार्च अप्रैल मई 3 महीने हैं और इन 3 महीनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। अगली बार से आपको जो भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस की ज़रूरत होगी वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो सब्जेक्ट्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसके आपको लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा और ये टोटली फ्री होने वाला है। तो कुछ चीज़ें आपको अनअकैडमी पर मिलेंगी, यानी कि फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, वो भी इसी बैच का ही एक पार्ट होगा। पहली बात तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगी उस दिन की स्पेशल क्लास की लिंक, ठीक है। तो वो आपको जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपको पीडीएफ जो होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हर बार बोलने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी बात, आपके जितने भी सखी सहेला जो भी सखा हैं सबसे बता दीजिए कि भैया 3 महीने का यहाँ पर बैच जो है वो शुरू हो रहा है। पहली क्लास है तो ये वीडियो जरूर सबको शेयर कर दीजिएगा। अगली बार से जहाँ पर हम लोग ये वीडियो छोड़ेंगे, अगला वीडियो वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट होगा। कोई मेरा इंट्रोडक्शन नहीं, कोई इजी एग्जाम का इंट्रोडक्शन नहीं, बस वेलकम टू इजी एग्जाम एंड वी आर कंटिन्यूइंग द लास्ट क्लास, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों को ये करना है। तो दिस इज समथिंग अबाउट मी। सबसे पहले तो मैं बता दूँ 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। कुछ दिनों मैंने ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाया और 4 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है यहाँ पर ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने का। काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस क्लियर किए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, बाद में मैंने रिज़ाइन किया एंड 50 आउट ऑफ 50 प्रीलिम्स में क्वांट्स में मैं 6 टाइम्स ला चुका हूँ और जीएस में मेरा मैक्सिमम स्कोर है 43.5, ठीक है। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप सभी को पता ही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। खैर, बात करेंगे हम लोग परसेंटेज। जो टॉपिक आज मैंने चुना है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका परसेंटेज का जो भी टॉपिक आज है, हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो आपको पर पता है, सेंट भी पता है। परसेंट क्या होता है? पर मतलब होता है प्रति और सेंट मतलब होता है 100। आप सभी लोगों को पता है अपॉन 100 क्या हो जाता है? परसेंट। बस इतनी सी बात है। अगर ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ जाता है और जो आज मैं होमवर्क दूंगा आप वो कर लेते हो, तो मान लीजिए आज आपने, अगर मैं इस क्लास में 15 क्वेश्चंस करा पा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, उसके बाद आपने ये 15 क्वेश्चंस कर लिए, तो नेक्स्ट क्लास में उतने ही समय में मैं आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा जल्दी से समझ में वो चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। दिमाग में बना कर रखिएगा इस चीज़ को। खैर, बात इतनी सी ही है और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आपको धीमे धीमे पता चलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का सेशन, परसेंट का जो सेशन है, ओके। तो बात कर लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का साइन ये होता है, आप 100 के 2 जीरो इधर उधर लगा दीजिए स्लैश के, तो वो बन जाता है परसेंटेज। अब सबसे पहली बात क्या होती है, 2 चीज़ें जो आपके पूरे अर्थमेटिक और कई जगह एडवांस पोर्शन में यूज होंगी। 2 चीज़ें, पहला तो हो गया आपका परसेंटेज और दूसरा हो गया आपका रेशियो।
ठीक है। तो इन दोनों के साथ खेलना आपको आना चाहिए। जो इनिशियल में मैं परसेंटेज में बताऊंगा वही चीज़ रेशियो में। तो मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा, यानी कि आपको अभी परसेंटेज में बताऊंगा, रेशियो में आपको वो चीज़ अपने मन से रिवाइज करनी होगी सम काइंड ऑफ, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है परसेंटेज, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, क्लियर। तो 50 आएगा यहां पर, क्लियर है, और ये अपॉन में जाएगा 200 और ये चला जाएगा आपका इनटू 100। तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 200। ये बेसिक सी चीज़ है, आप सभी को पता रही होगी, फिर भी मैंने बताया। तो यहाँ से आपको निकल कर आएगा ये 25%, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम ये 100 ना लगाते और 50 अपॉन 200 करते तो क्या निकल कर आता, 50 इज व्हाट पार्ट ऑफ 200, क्लियर है ना बात। 50 is what part of 200, that will be 1/4। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 25% है, अगर यहां पर 100 ना होता तो वो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं 1/4 के, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको परसेंटेज से रेशियो और रेशियो से परसेंटेज, वाइस वर्सा, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे होती है। सबसे पहली बात, आप सभी को पता है ऑलरेडी कि ये क्या होता है, ठीक है। आप तुरंत निकाल सकते हो, जैसे मैंने बोला 20%, ठीक है। 20% मतलब पर 100, 20 क्या होगा, 20 का पर 100 आपने कर दिया, तो ये क्या आ गया उसका रेशियो, कितना आ गया रेशियो बेटा, 1/5। इतनी सी बात क्लियर है। तो ये आप तुरंत के तुरंत तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने कुछ परसेंटेज याद कर लिए, तो आपको थ्रू आउट द अर्थमेटिक एंड मैनी अ टाइम्स इन एडवांस पोर्शन एज वेल, ठीक है। एडवांस पोर्शन में भी कई जगह पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक। तो ये कंपलसरी है जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा अभी यहाँ पर, ट्रिक्स का मतलब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन उसमें, तो आपको वो याद करना है, सिंपल सी बात है। वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा होगा आज का, क्योंकि पहला वीडियो है और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के भी सर से, समझ गए ना, हाँ जी। तो वही चीज़ है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको याद कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। याद तो कोई चीज़ होती नहीं है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बस जाएगी। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस छूटेगी वो कॉन्शियस मेमोरी से जाकर अनकॉन्शियस मेमोरी में चली जाएगी। जैसे ही आप फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, फिर अनकॉन्शियस से कॉन्शियस मेमोरी में आ जाएगी। तो यही एक कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। ऊपर अभी फिर से मैं आऊँगा एक बार, थोड़ी कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए, वापस हम लोग चलते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे, सबसे एक छोटा परसेंटेज ले लेंगे, 1%। आप 1/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/100। आपने लिखा है इसे 2%, ठीक है। तो ये आपने किया, कितना आ गया, 1/50। अब देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर आपका पेन चेंज कर दूँ, तो यहाँ पर अगर आपने इंटू 2 किया तो ये आ गया आपका 2%। आपने यहाँ इंटू 2 किया तो क्या आ गया आपका 1/50, राइट, सही है बिल्कुल जी। वैसे ही आप अगर यहाँ 4% कर दें तो ये कितना आ जाएगा, आप अपॉन 100 करके देख लीजिए, या फिर जो मैंने अभी तरीका बताया आपको, 2% में आपने इंटू 2 किया तो ये आ गया 4%, और यहाँ पर इंटू 2 किया तो ये आ गया आपका 1/25। क्लियर है। तो इस बार हम लोग करके नहीं देखेंगे, इस बार डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू 3 कर देंगे और यहाँ पर इंटू 3 कर देंगे, तो आपका डायरेक्टली जो है वो निकल कर आ जाएगा क्या, परसेंटेज और रेशियो, दोनों चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे परसेंटेज और रेशियो अगर आपको याद हो गए तो आप इंटू तो कर ही सकते हो ना बड़ी चीज़ों में। जैसे 12% का निकालना है तो अब 12/100 निकालना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आपने 3/25 डायरेक्टली लिख दिया,
ठीक है। ऐसे ही कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। जैसे 10% का होता है, आप अगर 10/100 करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। फिर आप 20 का करेंगे, आपने इंटू 2 किया, इंटू 2 कर दीजिए यहाँ पर 1/5, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। इसमें 10 में इंटू 3 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3/10, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप 40% कर देंगे तो ये आपका इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 2/5 हो जाएगा, और 50% 1/2 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए, और इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके वो आपको करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और टफ में चलता हूँ। जैसे 7% की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर छोड़िए 7 की बात नहीं करते हम लोग यहाँ पर अभी फ़िलहाल। हम लोग बात करते हैं 1/7 के परसेंटेज की। तो आपने परसेंटेज से रेशियो जाने के लिए अपॉन 100 किया, तो हम लोग रेशियो से परसेंटेज जाने के लिए क्या करेंगे, इनटू 100। तो इनटू 100 कितना हो जाएगा 14 होल 2/7 परसेंटेज। क्लियर है ये बात। अब अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि आपको 1/7 याद है, आपको 1/6 याद है, आपको 1/12 याद है आपको, लेकिन अगर आपको कोई मल्टीप्लाई दे दिया जाए ऊपर, जैसे आपको यहाँ पर 3/7 दे दिया गया, तो आप क्या करोगे, पूरे में इंटू 3 कर दीजिए आप। तो ये कितना हो गया 3 2 जा 6/7 और 3 14 जा 42, ये आ गया परसेंटेज। 42 सही 6/7 है। सरल, बिल्कुल सरल लगेगा आपको। इसी प्रकार से आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ऊपर आप एक रख के बाकी चीज़ों को निकालना सीख लीजिए, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली निकलना चालू हो जाएंगी, ठीक। चलिए अब हम लोग एक ऐसा परसेंटेज लेते हैं जैसे कि 1/6। 1/6 क्या होता है, कितना परसेंटेज होता है 1/6? तो आपने जैसे ही इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 होल 2/3 परसेंटेज। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आपको निकालना है 5/6, तो अब इंटू 5 कर दिया आपने यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इंटू 3 किया था तो ये आया था, तो इंटू 5 किया तो ये आ गया। वैसे ही आप यहाँ पर भी इंटू 5 कर देंगे, जैसे यहाँ पर इंटू 3 किया था वैसे ही यहाँ पर इंटू 5 कर देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि 5 दूनी 10 यानी 5 2 जा 10 होता है, नीचे जो डिवाइजर है वो 3 है और वो रिमाइंडर से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो 10 से 3 तो डिवाइड 10 को डिवाइड तो कर ही सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 होल 1/3, बस सिंपल था। 16 5 जा 80 और 80 और ये वाला 3 ले लीजिए 83 होल 1/3, सिंपल। क्लियर है बात। अगर कोई भी डाउट है आपको पता है कहाँ पूछना है, टेलीग्राम पर, ठीक है। और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए बच्चे वो व्हाट्सएप पर पूछेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। और दूसरी चीज़, हम लोग कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे। पहला वीडियो है, मैं ज़्यादा प्रेशर आपको दूंगा नहीं। जितने भी आपको रेशियो हैं लिख कर याद करने हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरीके से करके आपको 1/50 तक प्रैक्टिस करनी है। और परसेंटेज भी आपको 1 से 50% तक प्रैक्टिस करनी है। जो बीच में ना आए, जैसे 7% का निकाल सकते हैं आप लोग, 7/100 होता है। अगर आप 49 का निकालेंगे तो वो भी 49/100 ही आएगा रेशियो। तो ऐसी संख्याओं का निकालने से कोई फायदा नहीं है जो प्राइम नंबर्स हो, जो पूरी तरीके से डिविजिबल ना हो। क्लियर है बात। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और कैसे प्राइम नंबर्स किस हिसाब से बोला, प्राइम तो 7 है, 49 तो प्राइम है नहीं, बट आपको उन नंबर्स को छोड़ देना है। 100 किन किन से मिलकर बनता है, 2 × 2 × 5 × 5, है ना। जिन नंबर्स में 2 और 5 ना आते हो उनको छोड़ दीजिएगा। जैसे 7, 49, 13, है ना, 21, इन सारे नंबर्स को छोड़ देना है, क्योंकि उसका तो डायरेक्टली वही आएगा, 21/100 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। खैर, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस के ऊपर।
एंड आई होप कि आप लोगों को अब क्वेश्चन समझ में आएंगे थोड़ा बहुत तो, और जिसको समझ में ना आए वो डेफिनेटली डाउट पूछ सकता है। मैं बिल्कुल वॉइस नोट से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको मिलती जाएंगी, ठीक है, जहाँ पर भी मैंने बताया वहाँ से मिलती जाएंगी, और जो भी आपका प्लान है उस हिसाब से आपको चलना है। जो वीक प्लान है उस वीक में उतनी चीज़ें तो करनी ही करनी है। अब बात आती है बहुत सिंपल सी, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक्स वाई से अगर 25% अधिक कमाता है, एक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई, व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स। एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम कमाता है, ठीक है। इफ एक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई, व्हाट परसेंटेज लेस डज वाई अर्न देन एक्स। तो y x से होना चाहिए, यहाँ पर y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। बहुत सिंपल सी बात थी यहाँ पर, जब भी आपको क्वेश्चन में से नजर आ जाए, ठीक है, मतलब कि का या से नजर आ जाए, आपको वो डिनोमिनेटर में ले जाना है, दैट्स इट। और इसकी मैं एक डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर y आपने ले लिया है 100%, तो x y से, तो y से y डिनोमिनेटर हो गया, 100 का 25%, 25, तो 25 ज़्यादा हो गया, ये हो गया। अब पूछा जा रहा है y जो है वो x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पर पता है x है 125, अगर ये 25 ज़्यादा कमाता है तो वो 25 ही कम कमाता है, लेकिन किससे? यहाँ पर था y से तो 100 नीचे आया था, यहाँ पर है x से तो 125 नीचे आ जाएगा। 25/125 1/5, और 1/5 का भी मैंने आपको परसेंटेज निकाल के बताया था, 20% आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम आएगी, दिमाग खोल कर काम कीजिएगा, और बहुत जगहों पर काम आने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये बहुत जगह आपको काम आएगी, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग ज़्यादा की और कम की। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा। मैं वहां पर भी आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसको टैकल करना है, किस प्रकार से आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको याद रखना है, ज़्यादा परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होगा और कम का परसेंटेज हमेशा कम होगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होंगे वो भी मैं बताऊंगा। आपको लगेगा कि सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चंस में होगा, ऐसा नहीं है, ये किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में काम करेगा, ओके। चलिए, जैसे आपसे बोला गया कि एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है, तो कम कितना कमाएगा, ये अभी अभी हम लोगों ने निकाला। कितना आया था बेटा? 25% ज़्यादा था तो 20% कम आया था कि नहीं आया था? और वही चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आनी है। 25% है तो 20%। अब आपको बस रेशियो पता होने चाहिए किसी भी चीज़ के। 25% के रेशियो आपको पता है क्या होता है? 1/4। अब याद रखिएगा, जैसे आपका 100% है तो डिनोमिनेटर क्या आता है? 100% में 1 सबसे कम है डिनोमिनेटर। मान लीजिए 50% आया तो डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, 1/2। परसेंटेज घट रहा है लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू घट रही है। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तभी तो वैल्यू ना घटेगी। ये आप सभी को पता है कि न्यूमरेटर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ती है, डिनोमिनेटर घटाने से वैल्यू घटती है। अंश बढ़ाने से वैल्यू, जो मात्रा है, जो उसका मान है वो बढ़ता है, और हर को घटाने से जो मान है वो बढ़ता है, ठीक है। अंश बढ़ाने से बढ़ेगा, हर बढ़ाने से घटेगा, या हर घटाने से बढ़ेगा और अंश घटाने से घटेगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर 20% किया तो इसके रेशियो क्या होते हैं? 1/5। क्या हुआ भैया? देखो, आपने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। डिनोमिनेटर को जैसे ही बढ़ाया तो परसेंटेज जो है कम हो गया। ये आपका बढ़ा है, ये कम हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर 50% ज़्यादा है तो ये 1/2 होता है। आपको निकालना है बेटा कम।
कम करना है, यानी कि आपको डिनोमिनेटर बढ़ाना होगा। और डिनोमिनेटर कितने से बढ़ाओगे? जितनी ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ऑलरेडी, 1 से, ठीक है। डिनोमिनेटर आपने 1 से बढ़ा दिया, 1/3 कर दिया, तो ये आ गया आपका 33 सही 1/3%। विश्वास ना हो तो आप चेक करके देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, कम है 16 सही 2/3%, यानी कि ये अभी हमने बताया था क्या होता है 1/6। अब हमें ज़्यादा परसेंटेज निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है, परसेंटेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर परसेंटेज की वैल्यू बढ़ानी है तो हमें डिनोमिनेटर घटाना होगा। तो डिनोमिनेटर घटा दिया 1/5, तो परसेंटेज कितना आ गया बेटा? 20%, ठीक है। इससे सरल कुछ नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा अगर 10% है तो 1/10 में आपने ये घटा दिया, ये बढ़ा दिया 1 से, तो 1/11 आ गया। 1/11 क्या होता है? 9 होल 1/11%, ठीक है। यही चीज़ अगर यहाँ पर लिखी होती तो वो ज़्यादा हो जाता। जैसे 10% कम है तो 1/10 कर दिया। अब इसकी वैल्यू बढ़ानी है तो हमें इसकी वैल्यू घटानी होगी 1/9। 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11 होल 1/9%। क्लियर है? यानी कि ज़्यादा परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होगा, कम का परसेंटेज हमेशा कम होगा। और परसेंटेज को बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को घटाएंगे और परसेंटेज को घटाने के लिए डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सिंपल सा हिसाब था, 16.66% कम है, यानी कि 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 जो है वो लेस वाली कैटेगरी में दिया गया है। राधा का वेतन किशन की वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? मोर में आपको क्या करना है? बढ़ाना है। लेस में हमेशा परसेंटेज कम होगा, मोर में हमेशा परसेंटेज ज़्यादा होगा। परसेंटेज ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना होगा? डिनोमिनेटर को कम करना होगा। 1/5 कर दिया, -1 कर दिया, तो ये कितना होगा? 20%। ये डायरेक्टली आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या इतनी है, तो स्कूल में कितने लड़के हैं? अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा। ऐसे नहीं 60% छात्र हैं, ठीक है, छात्र लड़के हैं, 972 जो है वो लड़कियां हैं, तो 40% लड़कियों की संख्या इतनी है, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? और फिर आप कुल छात्रों की संख्या इतनी है तो 60% छात्र कितने होंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है इस क्वेश्चन को। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग क्यों आए क्लास में? ऐसे तो कर ही सकते हैं। हम लोग इसलिए क्लास में आए ताकि थोड़ा जल्दी कर सके। 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? 60%। 60% के रेशियो क्या होते हैं भैया? 3/5। 20% के 1/5, तो 3 गुना 60% के 3/5। इतना समझ में आ गया। अब लड़कियों की संख्या कितनी है? 40%, और ये कितना होता है? 2/5। आप चाहे तो इसको निकालते, चाहे तो इसको ना निकालते, कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, 3/5 भी तो बोलते हैं इसको, हाँ या ना? 3/5 भी तो बोलते हैं इसको। और 3/5 का मतलब क्या हुआ? 5 में से 3। मतलब अगर कुल 5 रेशियो छात्र थे या स्टूडेंट्स थे, छात्र तो छात्रा अलग अलग होती है, स्टूडेंट्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5 रेशियो अगर स्टूडेंट्स थे तो 3 रेशियो उसमें बॉयज थे और 2 रेशियो बची हुई क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। और 2 रेशियो की वैल्यू अगर 972 है, 2 रेशियो की वैल्यू अगर 972 है, तो 3 रेशियो की आपको बतानी थी वैल्यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको इंटू 3 करके अपॉन 2 कर दीजिएगा। आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जल्दी से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जिस भी क्वेश्चन में आपको गड़बड़ लगे तुरंत फोटो स्क्रीनशॉट लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप चैनल सबकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन के नीचे मिल जाएगी। चलिए, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम एक संख्या का 137.5% हो जाता है। क्या बोला जा रहा है? कोई संख्या थी x, वो अपने आप में कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है बेटा, ठीक है। अब आपने क्या किया? x + 21 कर दिया, तो ये क्या हो गई? अब इसका 137.5% हो गई। भाई कितना इंक्रीज हो गया? इसका 37.5 इंक्रीज हो गया, और 37.5% इंक्रीज हुआ है, बट हमने कितना इंक्रीज किया है? 21। यानी कि 37.5%
सबसे पहले आपको इसके रेशियो पता होने चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात, 37.5 दूनी होता है 75, ठीक है। और आपको 25% के रेशियो सभी को बताए थे मैंने, 1/4 कैसे निकालना है वो मैं अभी समझा रहा हूं, हर बार नहीं समझाऊंगा, ये जब आगे के क्वेश्चंस आने लगेंगे तब नहीं समझाऊंगा मैं ये बार बार। 25 अभी तो शुरुआत है इसलिए बता रहा हूँ। 25% के रेशियो 1/4 होते हैं। 25 × 3 किया आपने, इंटू 3 किया 25 तो आ गया 75, इसमें इंटू 3 किया तो 3/4। अब 75% के रेशियो 3/4 आ गए, इसका हाफ किया आपने तो ये आ गया 37.5, तो इसका हाफ कर देंगे तो क्या रहेगा 3/8। अब बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर 3 रेशियो की वैल्यू 21 है तो 8 रेशियो क्या हो गया 100, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56। एम आई क्लियर? 3 7 जा इंटू 7 इंटू 7, बस इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। संख्या आपकी आ गई 56 और इंक्रीज करने पर 21 इंक्रीज करने पर संख्या आपको पता ही है 77 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताई हैं अभी यहाँ पर, और एक और यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और फिर जब आप लोग इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करके आ जाएंगे तब हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे अपनी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। भले ही वो वीडियो 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा निकल जाए, बट आज का वीडियो छोटा जरूर है, बट आपको समझने के लिए है वो। आपको अभी 1 घंटे, जैसे ही वीडियो खत्म होगा 1 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने बताया है 1/1 से लेके 1/50 तक और 1% से लेके 50% तक। क्लियर है? नाउ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जैसे ही रेक्टेंगल आपने सुना तो आपने क्या किया, आपने रेक्टेंगल बना दिया। मेरे पास तो देखो भैया सारे औजार मौजूद हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। चलिए, तो जो लेंथ थी, लेंथ को 37.5% से बढ़ाया गया, मतलब 3/8 इंक्रीज कर दिया गया। अब 3/8 इंक्रीज करने का मतलब समझिए आप लोग पहले, अगर 8 थी तो 3 बढ़ा दिया, ठीक है। अगर 8 थी तो 3 बढ़ा दिया, मतलब कितना हो गया 11, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया, ये 8 था, ओके, और इसको बढ़ा दिया गया प्रेजेंट टाइम के हिसाब से। आप अभी इसको 11/8 लिख सकते हैं, न्यू। क्लियर? और इसकी चौड़ाई को 20% तक कम कर दिया गया। 20% 1/5, मतलब कि ये 20% कम कर दिया गया, 1/5 कम कर दिया गया, यानी कि अब क्या हो गया, ये 4/5 जो है हो गया है। तो क्या पूछा जा रहा है, इसके क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं, मतलब उसका एरिया कितना बढ़ गया। सबसे पहले तो एरिया होता कितना है ये आपको पता होना चाहिए, मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा मैं, बट फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि लंबाई गुणे चौड़ाई या लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। चलो ये भी मान लिया। लेंथ कितनी हो गई है 11/8, ब्रेथ कितनी हो गई है 4/5, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 44/40, मतलब कि 11/10। तो ये प्रीवियस आएगा क्योंकि 8 और 5 जो है वो प्रीवियस थे, है ना। 8 से 11 हो रहा था, ये 5 से 4 हो रहा था, और ये न्यू है। कितना इंक्रीज हुआ 1, कितने से इंक्रीज हुआ 10 से, कितना परसेंट हो गया 1/10, या तो डायरेक्ट रेशियो से निकाल लीजिए या तो इंटू 100 कर लीजिए। 10% एरिया जो है वो आपका इंक्रीज हो चुका है। इसको करने का एक और मैं यूनिवर्सल तरीका बताऊंगा, जो कि मोस्टली मैं प्रॉफिट लॉस या फिर मिक्सचर और एलिगेशन में शुरू करता हूं, बट अभी आपको एक तरीका और बता दूंगा। हम इसे प्रूफ कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, हमने मान लिया कि इसका लेंथ जो है वो 40 था और ब्रेथ जो है वो 25 था। क्लियर? तो इसका एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया बेटा 1000 यूनिट स्क्वायर। न्यू, ये ओल्ड की बात हो गई, अब न्यू की बात कर लेते हैं। ये हमेशा प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, पहली क्लास है इसलिए दिखा रहा हूँ। ये कितना, अगर ये 8 था, ये 40 है, 5 गुना, तो 11 × 55 हो गई लेंथ,
और ब्रेथ कितनी हो गई, ये 25 थी तो ये 20 हो गई, ये आ गया 1100। कितना बढ़ गया भैया, 100 बढ़ गया, 10% बढ़ गया। जी हाँ। अब तरीका क्या है, अब तरीका मेरा फाइनल तरीका जो यूनिवर्सल तरीका है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में लगेगा, जो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन में लगेगा, जो बहुत जगह पर लगने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, परचेज और सोल्ड, दो चीज़ें, परचेज सोल्ड मतलब इनिशियल और फाइनल। परचेज मतलब खरीदा पहले, सोल्ड किया बाद में, है ना। ठीक, तो इनिशियल क्या बोल रहा था, 8 से 11 हो गया, यही तो बोल रहा था, और ये क्या था, 5 से 4 हो रहा था, तो आपने ऐसे कर दिया 8 5 40 और 11 चौक 44, ये डायरेक्टली 4 बढ़ गया, 10% की इंक्रीज आ गई। ये जो तरीका है ये मेरा यूनिवर्सल तरीका है, ये हर जगह जहाँ पर भी घुस सकता है घुस जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। पानी तो कम फ्लेक्सिबल होता है ना, हवा से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जहाँ इसको जगह दिखाई देती है घुस जाता है। ठीक है, तो जो मैंने होमवर्क दिया है वो जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये आपको लर्न करना ही करना है। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस में। हम लोग परसेंटेज के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे कल हम लोग, और फिर उसको और भी इंक्रीज करेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस क्लास, हैव अ गुड डे।